हुई होगी वो एक्यूरेट होगी, ठीक है। पोस्टीरियर कैनालिकुलस से ये एंटर हो रही है, पीछे से ये आपके मिडल ईयर में एंटर हो रही है। फिर आगे आपको पता है कि ये टेम्पैनिक मेम्ब्रेन को क्रॉस करके बाहर निकल रही है ना, टंग के पास जाएगी। इट रन अक्रॉस द मीडियल सरफेस ऑफ द टेम्पैनिक मेम्ब्रेन बिटवीन द म्यूकोजल एंड फाइब्रस लेयर्स, देन passes medial to the upper portion of the handle of the malleus। जो मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था कि जहाँ पे malleus अटैच हो रहा था उसके ऊपर ही इसकी ग्रूव बनी, वो जो इसकी वो प्रोजेक्शन सी थी आपको नज़र आ रही थी, कॉर्डा टेम्पनाई नर्व की प्रोजेक्शन है। इट हैंडल ऑफ द मेलियस अबव द टेंसर टेम्पनाई मसल। टेंसर टेम्पनाई भी अभी हमने बात कर ली थी, यूस्टेशियन ट्यूब के ऊपर से आके हैंडल ऑफ मेलियस पे अटैच हो रहा है, तो कॉर्डा टेम्पनाई उसके साथ साथ कोऑर्डिनेशन में जा रही है। continues forward and leaves by way of the anterior canalicus and subsequently joins the petrotympanic fissure, ठीक है। पेट्रोटेम्पैनिक फिशर से फिर निकल के टंग में चली जाएगी। अच्छा, अब देखें कॉर्डा टेम्पनाई के कितने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ये पूछ सकते हैं कि मिडल ईयर में किस फोरामिना से एंटर होती है, पोस्टीरियर कैनालिकुलस से एंटर होती है। ये पूछ सकते हैं कि टेम्पैनिक मेम्ब्रेन की मीडियल सरफेस पे कौन सी नर्व जा रही होती है, कॉर्डा टेम्पनाई नर्व जा रही होती है। ये पूछ सकते हैं कि टेंसर टेम्पनाई मसल के साथ साथ कौन सी नर्व जा रही होती है, तो वो भी आपकी कॉर्डा टेम्पनाई जा रही होती है। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है जो मैंने टेंसर टेम्पनाई में बतानी आपको भूल गई कि टेंसर टेम्पनाई मसल मेलियस के साथ अटैच है, तो इसको फिर स्प्लाई भी मैंडिबुलर डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व कर रही है, ठीक है। वो मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन जो फर्स्ट फ्रेंजियल आर्च के डेरिवेटिव्स थे उनकी जो नर्व सप्लाई है ना, मैंडिबुलर डिवीजन, सेम मैंडिबुलर डिवीजन इसको भी सप्लाई करिए क्योंकि ये मेलियस के साथ अटैच है और मेलियस फर्स्ट फ्रेंजियल आर्च का डेरिवेटिव है। अच्छा, और ये पूछ सकते हैं कि ये एग्जिट कहाँ से करती है, एंटीरियर कैनालिकुलस से करती है। नेक्स्ट चीज़ आ जाती है टेम्पैनिक प्लेक्सिस। टेम्पैनिक प्लेक्सिस बनता किससे है, ये जो कॉन्फिडेंट में क्वेश्चन आता है ना उसमें लिखा होता है कि ग्लोसोफेरेंजियल एंड लेसर पेट्रोजल, वो थोड़ा सा रॉन्ग है। बनता बेसिकली ये है कि ये टेम्पैनिक ब्रांच ऑफ ग्लोसोफेरेंजियल नर्व से, जिसको हम जैकबसन्स नर्व भी कहते हैं, and corticotympanic nerves which arises from the sympathetic plexus around the internal carotid artery। look at this picture। ये आपको नज़र आ रहा है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, बड़ी सी रेड जो ऊपर वाली है, ठीक है। नीचे छोटी सी मिडल मेनिंजियल है, उसको नहीं गौर करना आपने, मोटी जो है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के साथ जो सिंपैथेटिक प्लेक्सस है वहाँ से कॉर्टिकोटेम्पैनिक नर्व्स आ रही हैं। कॉर्टिकोटेम्पैनिक नर्व्स नीचे से जो आपका ग्लोसोफेरेंजियल नर्व आ रही है इसके साथ मिलकर प्लेक्सस बना रही हैं, और ये इसकी फेनेस्ट्रेशंस होती हैं प्रोमोन्ट्री में, एंड इट लाइज इन द मीडियल वॉल ऑफ द मिडल ईयर, ठीक है। अगर वो आपसे पूछते हैं कि टेम्पैनिक प्लेक्सिस कहाँ प्रेजेंट है, तो वो प्रोमोन्ट्री में प्रेजेंट होता है, उसको आपने टेम्पैनिक मेम्ब्रेन के साथ अटैच नहीं करना। में जो मैंने आपको बताया ना कि क्वेश्चन आया था टेम्पैनिक मेम्ब्रेन के साथ क्या स्ट्रक्चर अटैच है, तो वहाँ पे बहुत से स्टूडेंट्स ने टेम्पैनिक प्लेक्सिस कह दिया था। टेम्पैनिक प्लेक्सिस प्रोमोन्ट्री पे पड़ा हुआ होगा और बनता किस किस से, ग्लोसोफेरेंजियल नर्व एंड कॉर्टिकोटेम्पैनिक ब्रांचेज ऑफ सिंपैथेटिक प्लेक्सिस, ठीक है, वहाँ से ये आ रही हैं। बन के ये सप्लाई कर देंगे आपकी सारी मिडल ईयर में किस किस चीज़ को सप्लाई कर रहे हैं। ये देखें प्रोमोन्ट्री पे ये बनता है, प्रोवाइड द branches to the mucous membrane lining the tympanic cavity, eustachian tube and mastoid antrum and air cells। इन सब चीज़ों को जो मिडल ईयर के स्ट्रक्चर्स हैं वहाँ पे म्यूकस मेम्ब्रेन को, यूस्टेशियन ट्यूब को, mastoid antrum को, इनको आपका टेम्पैनिक प्लेक्सिस सप्लाई करता है। फिर लेसर पेट्रोजल नर्व देता है, लेसर पेट्रोजल नर्व ओटिक गैंग्लियन में जाती है, वहाँ से सिक्रीटोमोटर फाइबर्स जो हैं वो उसको दे देती है पेरोटिड ग्लैंड को। अच्छा, ये उसकी हो गई हमारे पास नर्व सप्लाई। ये कभी कभी इसकी एपिथेलियम भी पूछ लेते हैं कि एपिथेलियम कौन सी होती है, तो जो मिडल ईयर है इसकी यूस्टेशियन ट्यूब में सूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कलमनर या ये याद रखें, सूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कलमनर है, और बाज़ जगह इसमें गॉबलेट सेल्स भी मेंशन है। अगर आपके पेपर में ऑप्शन आए कि सूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कलमनर सेल्स विद कलमनर एपिथेलियम विद गॉबलेट सेल, तो वो भी ठीक होगा। टेम्पैनिक कैविटी का एंटीरियर इन्फीरियर पार्ट सिलिएटेड कलमनर है, पोस्टीरियर पार्ट क्यूबॉइडल है। जो मेस्टोइड एंट्रम और वहाँ वाली साइड है ना वो आपकी क्यूबॉइडल है, और एंटीरियर और इन्फीरियर पार्ट सिलिएटेड कलमनर है। देखें ये ना नेजोफेरेंक्स के साथ भी जाके अटैच हो रहा है, इधर उधर भी अटैच हो रहा है, तो इसमें फिर ये सिलिएटेड एपिथेलियम आपकी आएगी। एपिटिम्पेनम और मेस्टोइड एयर सेल्स वो फ्लैट स्क्वेमस नॉन सिलिएटेड है, तो ये आपने याद रखना है कि यूस्टेशियन ट्यूब में सूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कलमनर है, टिम्पैनिक कैविटी एंटीरियर इन्फीरियर
सिलिएटेड कलमनर है, पोस्टीरियर पार्ट क्यूबॉइडल है, और एपिटिम्पैनम मेस्टॉइड एयर सेल्स फ्लैट स्क्वेमस है। म्यूकोजल फोल्ड्स होते हैं दैट एक्सटेंड्स फ्रॉम द वॉल ऑफ मिडल ईयर टू इट्स कंटेंट एंड कैरी लिगामेंट्स एंड ब्लड वेसल्स टू दी ऑसिकल्स। सारे जो आपके लिगामेंट्स एंड ब्लड वेसल्स हैं ये म्यूकोजल फोल्ड्स में जा रहे होते हैं। दो तरह के म्यूकोजल फोल्ड्स होंगे, एक कंपोजिट जिसमें लिगामेंट एंड लाइनिंग म्यूकोजा होगा, वो जो इनक्वाडल फोल्ड है, और दूसरा जो है वो फ्यूजन ऑफ टू एक्सपैंडिंग एयर सैक्स की वजह से होगा। छोड़ दें, इतनी ये फोल्ड्स की कभी कोई क्वेश्चन नहीं देखा। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ आ गई है वो आ गई हैं बाउंड्रीज। मैंने आपको बताया था कि ये 6 वॉल्ड स्ट्रक्चर है, इसकी 6 वॉल्स हैं। तो इसमें लेटरल वॉल होगी जिसको मेम्ब्रेनस कहते हैं, मीडियल वॉल होगी वो लैब्रिन्थाइन होगी, एंटीरियर वॉल होगी उसको कैरोटिड वॉल कहते हैं, पोस्टीरियर वॉल को मेस्टॉइड वॉल कहते हैं, इन्फीरियर को जुगुलर वॉल, सुपीरियर को टेगमेंटल वॉल। ये नाम इसलिए बता रही हूँ कि पेपर CPSP वालों का कुछ पता नहीं चलता, वो ये टेगमेंटल, जुगुलर, मेस्टॉइड और ऐसे ऐसे वर्ड्स यूज़ करें तो आप परेशान ना हो, ठीक है। लेटरल वॉल जो वहाँ पे आपकी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है तो वो मेम्ब्रेनस वॉल होगी। मीडियल वॉल वहाँ पे प्रोमोन्ट्री और फेशियल नर्व की प्रोमिनेंस और ये चीज़ें पड़ी हैं, वो लैब्रिन्थाइन वॉल होगी। एंटीरियर वॉल वहाँ पे सिर्फ कैरोटिड कैनाल होगी तो उसका नाम ही कैरोटिड कैनाल रख दिया। पोस्टीरियर वॉल में मेस्टॉइड एंट्रम और मेस्टॉइड ऑडिटस टू मेस्टॉइड पड़ा हुआ है तो हम उसको मेस्टॉइड वॉल कह देंगे। इन्फीरियर वॉल जुगुलर वॉल है, सुपीरियर वॉल टेगमेंटल वॉल है। अब सबसे पहले हम इसकी जो इजी हैं रूफ और फ्लोर, ये इस एक पिक्चर से कर लेते हैं। ऊपर देखें, आपको नज़र आ रहा है टेगमेंटम टेम्पनाई, छोटा सा थिन पार्ट ऑफ बोन है जो इसको मिडल क्रेनियल फोसा से सेपरेट कर रहा है। क्वेश्चन आ जाता है कि जी के रूफ ऑफ मिडल ईयर इज़ फॉर्म्ड बाय, तो उसमें ये टेगमेंटम टेम्पनाई दिया ही नहीं होता। इंटीरियर क्रेनियल फोसा, मिडल क्रेनियल फोसा, पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा देते हैं। आपने याद रखना है कि ये मिडल क्रेनियल फोसा है, या ये पूछ लेते हैं कि फ्रैक्चर ऑफ विच फोसा लीड्स टू दी डैमेज टू मिडल ईयर, उसमें फिर इंटीरियर क्रेनियल, मिडल क्रेनियल सारे देंगे। आपने याद रखना है मिडल क्रेनियल फोसा के फ्रैक्चर्स इन्वॉल्व करते हैं मिडल ईयर को। अच्छा, इसमें